हर सुबह नए इरादे लाती है, जिंदगी नए रास्ते दिखलाती है। हर सुबह नए इरादे लाती है, जिंदगी नए रास्ते दिखलाती है। आपके हर सपने सच हो जाए, यह नया साल आप सबों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम 2025 ईस्वी में जो भी सीखे, जो गलती किए, उनमें सुधार करके 2025 ईस्वी में अच्छा कर सके, 24 से सीख करके। अब हम आज का कुछ खास चीजों को भी अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग अभी समझते हैं कि आप किस जनरेशन का हिस्सा हैं, आप किस जनरेशन का हिस्सा हैं। तो पहला जनरेशन जो था बेबी बूमर्स जनरेशन, यह जनरेशन जो था, जिस भी व्यक्ति का जन्म 1946 से 1964 ईस्वी के बीच हुआ था, इस जनरेशन में जो भी व्यक्ति जन्म लिए थे उसे बेबी बूमर्स कहा गया था। उसके बाद उसके बाद का जो जनरेशन हुआ, जनरेशन एक्स, इसका जो जन्म हुआ 1965 से 1980 के बीच जो जन्म हुआ था व्यक्ति, उसे एक्स जनरेशन में शामिल किया गया था। अब इसको हम समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। अगर बोले हम फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क के दृष्टि से, तो 1G, फिर उसके बाद आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं 5G, आगे यूज होंगे, हम ही लोग करेंगे 6G, 7G, फिर 8G। इस तरीके से ये तो नेटवर्क का जनरेशन हुआ। अगर हम बात करें खानदानी तौर पर, तो दादा अगर बोले फर्स्ट जनरेशन, तो उसका फादर सेकेंड जनरेशन, उसका फिर बेटा हो गया थर्ड जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन होगा फोर्थ जनरेशन। उसी प्रकार से लोगों का जनरेशन जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बांटा गया है, उसमें बेबी बूमर्स पहला जनरेशन हुआ, जो 1964 से 1946 से 1964 ईस्वी के बीच जिसका भी जन्म हुआ, उसे बेबी बूमर्स जनरेशन में कहा गया, जो फर्स्ट जनरेशन हुआ। दूसरा जनरेशन हुआ जनरेशन एक्स, जो 1965 से 1980 के बीच जिस भी बच्चे का जन्म हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरेशन एक्स। उसके बाद मिलेनियल जनरेशन, जो 1981 से 1996 ईस्वी के बीच जन्म हुआ, उसे मिलेनियल। उसके बाद जनरेशन हुआ जनरेशन जेड या जी, जो 1997 से 2012, इसमें हम लोग भी आते हैं। 1997 से 2012 ईस्वी के बीच जन्म लेने वाले बच्चे को कहा गया जनरेशन जेड। अल्फा जनरेशन में 2013 से 2024 ईस्वी लास्ट तक जो जन्म हुआ, उसे हम अल्फा जनरेशन या जनरेशन अल्फा कहते हैं। अब ये खास हम इसलिए आज बता रहे हैं क्योंकि जनरेशन बीटा का शुरुआत आज से ही माना गया है। जनरेशन बीटा 2025 ईस्वी से 2039 ईस्वी, अर्थात 1 जनवरी 2025 ईस्वी से जिन भी बच्चे का जन्म होगा और 2039 ईस्वी तक, उसे बीटा जनरेशन, बेटा जनरेशन नहीं, बीटा जनरेशन, क्योंकि इसमें लड़के लड़कियां दोनों को शामिल किया गया, तो बीटा जनरेशन, अल्फा बीटा नाम रखा गया है। तो बीटा जनरेशन के अंतर्गत जो बच्चे 1 जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर के 2039 ईस्वी के बीच जन्म लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा जनरेशन। इसमें अधिकांश ये पाया जाएगा कि एआई टूल्स का, एआई तकनीक का ये बच्चे अधिकांश उपयोग करेंगे। अगर हम बात करें अल्फा जनरेशन, तो अल्फा जनरेशन जैसे हम लोग 1997 से 2012 के बीच जो जन्म हुआ, उन्होंने देखा कि सिम, पहले मोबाइल नहीं था, फिर सिंपल सेट आया, एंड्रॉइड सेट आया, मतलब इन्होंने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखा। जो अल्फा जनरेशन आया उन्होंने यूज किया, जैसे 5G। अभी जो भी बच्चे हैं, अभी 5 साल 10 साल के जो भी बच्चे हैं, वो अधिकांश यूज करते हैं मोबाइल को। अब जो जनरेशन 2025 ईस्वी से, इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट डायरेक्ट उनके सामने एआई आ जाएगा, तो ये अधिकांश टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और कई दृष्टिकोण से टेक्नोलॉजी अच्छे हैं, कई दृष्टिकोण से खराब हैं। जैसे हम बात करें अभी, अगर बहुत सारे बच्चे, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट के जरिए से ही, लेकिन इसका यूज इस्तेमाल सही नहीं कर पाते। जैसे अभी क्लास 10th और 12th का एग्जाम है, बच्चे 1 घंटे पढ़ेंगे सोशल मीडिया से, यूट्यूब से या ऐप से, और इस 1 घंटे को पढ़ने के लिए वो 3 से 4 घंटे अन्य सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, चैट, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करेंगे। जो बच्चे को भी पता है, गार्जियंस को पता है, हम लोगों को भी पता है अच्छे से, तो बच्चे इस्तेमाल सही नहीं कर पाते। तो हम लोगों को, आगे जनरेशन को ये समझना चाहिए हम किन चीजों को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए अच्छे हैं, लाभदायक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबों को 2025 ईस्वी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और साथ ही साथ 2025 में आप सभी को ढेर सारी खुशियां मिले। धन्यवाद।